शरणस्ते रुद्राय पशुपतये कन्याय महाभयता रौद्रार्णभोरोपाः पाजल्याः शुद्ध्योदकस्नानं समर्पयामि पञ्चामृतस्नानम् आं पञ्चनद्याः सरस्वते भपेयन्ति सस्रोदशः सरस्वते रूपाञ्चधास्तोदेशोपभस्सरितः पञ्चामृतस्नानान्ते पुनः शुद्धजल आं गंगे किमजे चैव गोदावरी सरस्वते नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु जय मां गंगे जय मां गंगे जय मां गंगे आत्मनीयं जलं समर्पयामि जलान्ते वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि आं वस्त्रान्ते पुनः आत्मनीयं जलं समर्पयामि जलान्ते रोली अक्षत ओम तां गन्धर्वाय गन्तामिन्द्रस्तां प्रियस्वाते सामोहदे सोमो राजा वीरवान् यस्मादमोञ्जतः जहाँ किताब चढ़ा पड़ेगा ओम हरे ओम मावं सिंदूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं सुखदं कामदं चैव सिंदूरं प्रतिगृह्यतां सिंदूरं समर्पयामि अबीरं च गुलालं च चूर्णचन्दनमेव च अबीरेणाच्युतो देव गृहाण सर्वेश्वरः अबीरं गुलालं समर्पयामि सिंदूरबन्धनं समर्पयामि चन्दनम् अहं चन्दनं महातोयं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। हमारे शास्त्रों में चंदन की जो है बहुत बड़ी महिमा है। चंदन इतना शीतल होता है कि अपना विष अपनी गर्मी को शांत करने के लिए बड़े बड़े नाग देवता भी चंदन में लिप्त रहते हैं, जिससे उनका जो जहर है वो शांत होता है और शीतलता प्रदान होती है। इसीलिए हाँ, हम आप लोगों को चाहिए कि अपने मस्तक पर चंदन धारण करना चाहिए, जिससे हमारा मस्तिष्क शुद्ध और पवित्र रहता है और एक हिंदुत्व की सनातन धर्म की पहचान और उसका स्वभाव और साथ साथ में जो है ये एक निशानी बनी रहती है कि हम वास्तव में सनातन धर्मी हैं और सनातन धर्म के अनुयायी हैं, भारत देश के निवासी। चंदनम महत्वपूर्ण और पवित्रम पापनाशनम, इतना पावन है, इतना पवित्र है, वो हमारे तन मन धन को पवित्र कर देता है, जीवन को पवित्र कर देता है और सदा सर्वदा हमारा मन पवित्र होकर के सुंदर पवित्र विचार, पवित्र भावना और पवित्र हृदय हो जाता है, जिससे भगवत चिंतन भगवत स्मरण सदा होता रहता है। और चंदन में बहुत बड़ी खूबियां हैं कि चंदनम महातोर्यम पवित्रम पापनाशनम आपदां हरते नित्यम। जो चंदन को धारण करते हैं उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। अकाल मृत्यु से बचने के लिए चंदन मस्तक पर अवश्य धारण करना चाहिए। गले में रुद्राक्ष की माला और मस्तक पर चंदन हमेशा धारण करना चाहिए। चंदन धारण करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है और रुद्राक्ष पहन लेने से जो बीपी हाई होता है या दिल का दौरा पड़ता है या कोई हृदय संबंधी रोग होता है उसमें आराम मिलता है। आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। और आखिरी लाभ ये होता है कि घर में हमेशा लक्ष्मी का निवास होता है।
ऐसे व्यक्ति के घर में कभी भी वो पैसे के लिए, धन के लिए दुखी नहीं होता है, सदा सुखी और संपन्न रहता है। इसीलिए चंदन का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इसलिए देवता चंदन लगाते हैं, इसीलिए तो वो धनवान है, सुखी है। और हम आप लोगों को चंदन लगाने में बड़ा शर्म महसूस होती है। अरे काहे के लिए मनुष्य पैदा हुए, काहे के लिए ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, काहे सनातन धर्मी बने हो तो नियमों का फॉलो करना चाहिए। आइए बड़े प्रेम के साथ में चंदन लगाए। चंदन के बाद में पुष्पमाला हो गया, पुष्पमाला के बाद स्प्रे और धूपबत्ती। ओम हरे ओम ओम जयंबकां जयामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनां उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुखे मामृतात् सुगंधे द्रव्यं समर्पयामि सुगंधे द्रव्यान्ते धूपं दीपं समर्पयामि। ओम वनस्पतिर्भूतो गंधार्यो गंध उत्तमः आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां मा धूपं समर्पयामि। धूपं समर्पयामि धूपान्ते प्रत्यक्ष दीपं दीपक के पास पुष्प चढ़ाइए। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो बजायत श्रोत्राणायस्य प्राणसमुखा अग्निर्जायत प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि। प्रत्यक्ष दीपान्ते हस्तौ प्रक्षाल्य, हाथ लीजिए, हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्यम। अब प्रार्थना करिए, हे प्रभु ये फल, मीठा, पान, सुपारी बढ़िया बढ़िया सुंदर आपके सामने रखा हुआ है। प्रेम के साथ भोग लगाइए, प्रेम के साथ ये खा पी करके सुंदर भोग लगा करके प्रसादी बना दीजिए। इस प्रसादी को हम लोग प्राशन करें, हम लोग ग्रहण करें तो हम लोगों का भी जीवन निर्मल और पवित्र हो जाए। ओम नाभ्यायासेलं तरिसवं तेष्णोर्देवुः समवर्तता तदिभ्यां भवेदृशः श्रोत्राय तथा लोकान् अकल्पयन्ना उदानाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। ओम तनयं वस्तु गोविन्द तभ्यमेव समर्पयेत् गिरिहार सन्मुखो भक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। नैवेद्यं निवेदयामि आत्मनीयं जलं समर्पयामि। जलान्ते फलं या फलेर्याय फला पुष्पाया च पुष्पले बृहस्पते प्रशोस्तास्तानं वन्त्यन्तगुं हृतः फलं समर्पयामि। मुखवासान्ते धृताम्बूलपुङ्गे फलान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि। दक्षिणां प्रदक्षिणां समर्पयामि। नमस्कारान् प्रणमामि। हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लीजिए। ओम ध्येयः सदा सवितृ मंडल मध्यवर्ती नारायणः सरसिजा सरसन्निविष्टः केयोर्वान्मकर कुण्डलवान् किरीटे हारे हिरण्यमय धृतशङ्खचक्रः। ओम नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय दशमांगरागाय महेश्वराय नित्याय सोऽध्याय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता जाओ कहाँ तरी तद जल जाता। बड़े भेद होंगे लोग आती
मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता जानो कहाँ तगे कद जल जाता जाओ कहाँ तगी कद जल जाता सीताराम शरण रति मोरे सीताराम शरण रति मोरे अनुदीन गढ़मु अनुग्रह तोरे अनुदीन गढ़मु अनुग्रह तोरे मोदक प्रिय मोद मंगल दाता मोदक प्रिय मोद मंगल दाता वेद्या वारिधि बोधि विधाता वेद्या वारिधि बोधि विधाता मोदक प्रिय मोदक मंगल मूला मोदक प्रिय मोदक मंगल मूला सब विधि करनी हरणी भाव सोला सब विधि करनी हरणी भाव सोला गजाननं भूतगणादिसेवितं तवेद्धजम्बो हरचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् मङ्गलमूर्तये नमः। ओम हरे ओम आवं यदा पवेतां परमं पवित्रं प्रजापदरया सहितं पुरास्तात् आयसमाग्रं प्रतिमुञ्च स्वग्रं यज्ञोपवीतं फलमास्तु तेजः।